चंद्रशेखर रावण इस समय दलित राजनीति के एक अहम चेहरे के रूप में माने जा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण की बात इस समय दलितों के मसीहा के रूप में भी की जाने लगी है और यही वजह है कि चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी इस समय चारों तरफ चर्चा में है। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि अपने समाज को मजबूत करो, घरों से बाहर निकलो, अपने हाथ मजबूत करो और अपने आप को मजबूत करते हुए बाहर आओ। चंद्रशेखर रावण कहीं ना कहीं लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर कुछ आरोप भी लग रहे हैं। दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर बैन लगाने की मांग की गई है और ये कहा गया कि आरएसएस को बैन करो, और आरएसएस को बैन करने वाले लोग अपने हाथों में नीले झंडे लेकर लगातार आरएसएस के खिलाफ मुर्देबाद के नारे लगा रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। और इसीलिए अब ये बातें कहीं ना कहीं तेज हो गई हैं, ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण लोगों को उकसा भी रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं और आरएसएस खिलाफ लोगों से नारेबाजी करवा रहे हैं। खैर, लोग तरह तरह से बात कर रहे हैं और वहीं जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो आरएसएस का विरोध क्यों कर रहे हैं, इस पर भी चर्चाएं हो रही हैं। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। आइए बात करते हैं शीतला तिवारी जी से और समझने की कोशिश करते हैं कि जो बातें हो रही हैं, जो अंबेडकरवादी लोग, जो अंबेडकर को मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले लोग इस तरह से आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उनका गुस्सा आरएसएस पर भड़क रहा है या वो आरएसएस को बैन करने की बातें कर रहे हैं? तिवारी जी, इस समय पिछले अभी आपने कुछ दिन 2-3 दिन 4 दिन में देखा कि लगातार इस बात का विरोध हो रहा है कि आरएसएस पथ संचलन कर रहा है, इस बात का विरोध हो रहा है कि आरएसएस की क्रियाएं हो रही हैं, आरएसएस अपनी एक्टिविटीज कर रहा है। अब लोग ये भी मांग करने लगे हैं, ये कहा जाए कि नीले झंडे लिए हुए लोग ये मांग कर रहे हैं कि आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए और मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और कौन सी ऐसी वजहें हैं जिससे इन्हें लगता है कि आरएसएस को बैन करना ही विकल्प है? सबसे पहले हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। पांडे जी ने आज जो आपके सामने जिक्र किया कि आखिर आरएसएस को जो है बैन करने की बात ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, तो पांडे जी आपको याद होगा कि आरएसएस की बैन की बात जो चंद्रशेखर रावण अब उठा रहे हैं, कुछ दिन पहले, अगर कुछ समय पहले आप जाएंगे तो ये चंद्रशेखर रावण ने स्पष्ट रूप से कोई बात ऐसी की नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, दर्शकों को स्पष्ट करना चाहूंगा, चंद्रशेखर रावण की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई है, उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चूंकि लोग उनसे जोड़कर इसलिए देख रहे हैं। अब हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि चंद्रशेखर रावण ने ये बात नहीं कही है, उनके दर्शक जो है मुर्दाबाद और बैन करो इस सब तरीके से तख्तियां लेकर नारे लगा रहे हैं। अब ये तो बात पांडे जी वही हो गई कि जो है अगर मरा शब्द कोई कहेगा तो उसको जो है हम जेल भेज देंगे, यानी उसको फांसी की सजा हो जाएगी, उसको मौत की सजा हो जाएगी, मरा शब्द कोई नहीं। तो फिर उसमें एक बुजुर्ग था, वो बोला भैया मरा कहबई नहीं करेंगे, राजा के पास जा रहे हैं, ये बोल देंगे कि हाथी न खा रहा है, न पी रहा है, न बैठ रहा है, न कुछ रहा है, और सांस भी जो है नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब यह है कि तो राजा का इसका मतलब यह है कि वो मर गया। भैया हमने तो मरा नहीं कहा, मरा हमने नहीं कहा, ये तो आप कह रहे हैं मरा। तो उसमें यह है कि चंद्रशेखर रावण के जो लोग हैं, उनके संगठन के जो लोग हैं, अगर वो इस तरीके की तख्तियां लेकर के अगर कहीं कूद रहे हैं और कह रहे हैं कि आरएसएस बैन करो, आरएसएस मुर्दाबाद, इस तरीके का विरोध कर रहे हैं, तो इसमें सीधे सीधे संकेत है पांडे जी। अच्छा, अब जो हम अभी आपसे जिक्र करना चाह रहे थे कि केवल ये चंद्रशेखर रावण की बात नहीं है, ये इसके पहले जो है कांग्रेस भी यह मुद्दा उठाई थी आरएसएस को बैन करने का। क्योंकि मैं आपको बता दूं पांडे जी, आरएसएस जो है ये राष्ट्रीय सेवक संघ, ये सबसे बड़ा जो देश का जो है सबसे बड़ा संगठन है, और आरएसएस की वजह से ये सच बात है कि बीजेपी की सरकार बनाना या गिराना या सब कुछ जो है सारा जो है आरएसएस के हाथ में है। जो बार बार कहा जाता है कि आरएसएस ही सरकार चला रही है, आरएसएस सब कुछ चला रही है, बात आरएसएस की सरकार चलाने की नहीं है, लेकिन ये है कि जो लोगों का आरोप है, जैसे सब कह रहे हैं कि नहीं आरएसएस की ही है, तो आरएसएस माने बीजेपी, बीजेपी माने आरएसएस। यह लोग जान रहे हैं कि अगर आरएसएस टूटेगा नहीं, आरएसएस जब तक एक्टिव रहेगा तब तक हम लोगों का जो उल्लू है वो सीधा नहीं होगा, ये सबको पता है, चंद्रशेखर रावण को पता है। चंद्रशेखर रावण के सामने गाज तब गिरी पांडे जी जब अभी हाल में मायावती ने लखनऊ में रैली कर दी, और मायावती ने सीधे तौर पे कह दिया कि ये सब बिकाऊ लोग हैं,
सीधे उसने कह दिया, मतलब उसने संकेत दे दिया कि भैया जो हमारी वोट हो वो रावण के साथ न जाना, क्योंकि चंद्रशेखर रावण पांडे जी कहीं ना कहीं जो उनका अंबेडकर को लेकर के दिखावापन था, वो कोशिश कर रहे थे कि लोग जो भीम आर्मी जो उनकी है, तो वो चाह रहे थे कि जो मायावती की वोट बैंक है वो धीरे धीरे करके जो है चंद्रशेखर रावण में कन्वर्ट हो जाए, उनकी जो गणित थी। लेकिन मायावती ने इस बार रैली करके यह स्पष्ट कर दिया कि मायावती जो है जहां स्टैंड है वो वही स्टैंड है। हालांकि मायावती की सरकार 2017 के बाद से जो है इस समय उत्तर प्रदेश में कमजोर हो गई है, लेकिन मायावती ने इस रैली को दिखा करके ताकत, उसने बताया कि हम कहीं टूटे नहीं हैं, हम एक तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण को खतरा महसूस हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं। और चूंकि कांग्रेस की आपने बात किया, कांग्रेस तो पहले से ही और लगातार इस बात कोशिश करती रही है कि आरएसएस बैन होना चाहिए, आरएसएस की जो भी एक्टिविटीज हैं बंद होनी चाहिए, लेकिन आरएसएस बंद नहीं हुई, और अगर कांग्रेस सरकार होती शायद बंद हो चुकी होती। लेकिन अब चूंकि आपने चंद्रशेखर आजाद रावण की बात किया, तो चंद्रशेखर रावण उस रैली से घबरा गए हैं, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। और इसी घबराहट में वो चूंकि उनको पता है कि अगर लगातार यही चीज होता रहा और मायावती की ये जो बातें हैं अगर वो सच साबित हुई और बहुजन समाज की वोट भाजपा को गई, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण को नुकसान पहुंच सकता है। पांडे जी एक बात मैं आपको बता दूं कि नेता वही होता है। एक हम फिर एक पत्रकार जी का नाम लेना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे आपके जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी, उन्होंने कहा था कि अगर आप नेता हो यानी हमको आप जिता सको, अगर सरकार बनवा सको, सरकार को जो प्रत्याशी उसको जिता सको तो आप नेता हो, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आप नेता नहीं हो। तो उनकी बात मुझे याद आ गई कि ये जो नेता का मतलब ये है कि संगठन के जो लोग हैं अगर कहीं वो परेशान है तो उनकी अगर वो मदद कर लें तो उसके बाद जो है वो नेता हैं। पांडे जी ये जो है सीरियसली बात मैं आपको कह रहा हूँ, हमने दो नेता पांडे देखा, एक हमने देखा है ओम प्रकाश राजभर को, उन्होंने कहा था कि पीला गमछा लेकर के जब आप थाने जाएंगे तो वहां उस दरोगा के सामने जो है राजभर बैठा दिखेगा, लेकिन जो है उन्हीं का कार्यकर्ता यूज करने के लिए कि देखें यार इसका सत्य क्या है, इसको प्रमाणित करें। जब वो पीला गमछा लेके गया तो उसको जो है पीछे भी बैठा भी लिया, मोबाइल सब उसका छीन लिए। अच्छा, अब हम दूसरे नेता पे आते हैं, चंद्रशेखर रावण पे। चंद्रशेखर रावण जो है भीम आर्मी के तमाम लोग जो नवयुवक हैं और पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो है वह भी नीला झंडा और सब लेकर के महासचिव फला सचिव ये सब जो है। लेकिन अभी आपने देखा था हाल में ही प्रयागराज में और आपके जो है कानपुर में दो दंगे हुए थे। उन दंगों में जो है भीम आर्मी के लोगों ने गाड़ियां तोड़फोड़ की थी, सब कुछ किया था। उसके बाद जब एनएसए के तहत जो है घरों से उनको निकाल करके कार्यवाही होने लगी तो चंद्रशेखर रावण ने सीधे तौर पे कह दिया कि भैया ऐसा है, ये सब हमारे आदमी नहीं है। हाँ, ये अब आप बताइए, बात सामने आई थी। उन्होंने जब कार्यवाहियां होना शुरू हुई और पत्रकार ने ये कहा कि कार्यवाही चूंकि बात तो आपकी भी हो सकती है, उसमें आपका भी नाम आ सकता है, ये जो इतनी तोड़फोड़ हुई है तो ये आपके लोग हैं और हो सकता है कि आपका भी नाम उसमें आए। तो उन्होंने कहा मेरा नाम क्यों आएगा, ये लोग मेरे हैं ही नहीं, मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था इस बात से कि भाई वो हमारे आदमी नहीं है। क्या कह रहे थे आप इसके बाद? अच्छा, तो पांडे जी कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब इन दोनों नेताओं से आप बताएं कि संगठन आरएसएस एक संगठन है कि उसके संगठन में अगर कहीं कोई बात होती है, लोगों में कहीं कोई मतलब कुछ भी इस तरीके की कोई बात होती है तो संगठन साथ में खड़ा होता है, संगठन सुख दुख में खड़ा होता है। इनका संगठन तो ऐसा है कि ये जो है इनका संगठन केवल चंद्रशेखर को जो है रोका गया था, न कि उनको अरेस्ट किया, न ऐसी कोई बात, उनको रोका गया था कि वहां न जाए दलित हत्या मामले में, उनको रोका गया था। यह सुन करके उनके भीम आर्मी के जो लोग थे वो भड़क गए, उनके चाहने वाले थे, चंद्रशेखर के बहुत खास लोग थे, उनके संगठन के कार्यकर्ता थे। लेकिन जब उन्होंने अपने नेता के लिए तोड़फोड़ की सब कुछ, तो चंद्रशेखर ने कह दिया भैया हमारे जो है ये नेता ही नहीं है, मतलब हमारे कार्यकर्ता नहीं है। अब जब इस तरीके की इनकी कहानी पांडे जी जब होगी ऐसे लोगों की, तो ऐसे लोगों का तख्ती लेकर के और फील्ड में निकलने से कोई मतलब नहीं है। पांडे जी बहुत सारी जो है पार्टियां हैं जिनके की नेता जो है तख्ती लेकर के फील्ड में निकल रहे हैं और यह कह भी रहे हैं कि इस बार चुनाव में जो है हम पूरी की पूरी सीट जो है आधी सीट हमारी ही रहेगी। लेकिन तिवारी जी एक चीज मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार अपने आप को बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक रोहिणी घावरी नाम की वाल्मीकि लड़की है जो कि विदेश में रहती है और वो लगातार इन पर आरोप लगा रही है, वो लगातार कह रही है कि इन्होंने उसका शोषण किया है। क्या कहेंगे इस पे, आपका क्या कहना है? दरअसल ये मामला जो है पांडे जी विदेश का था, जब ये पढ़ाई के दौरान वहाँ थे, उस लड़की के संपर्क में थे और इनकी शादी हो गई थी और यह बात इन्होंने छुपाई उससे।
और कारण ये था कि उसके बाद जो है यह राजनीति में जब इन्होंने प्रवेश किया तो इन्होंने सोचा कि इस तरीके का ऐसा कुछ हो न, इसलिए जो है उसका अगर उसकी बात करें हम उसके मतलब कथनानुसार तो उसने साफ साफ आरोप लगाया कि हालांकि उसने महिला आयोग में जाके एफआईआर किया, उसने कई कंप्लेन भी किए और रोहिणी ने साफ तौर पे कहा कि इन्होंने हमारा राजनीतिक तौर पे लाभ लिया, अपनी राजनीति के लिए इन्होंने लाभ लिया, इन्होंने इस तरीके हमको मतलब बर्बाद किया, तमाम जो है उसने बहुत सारे आरोप लगाए। लेकिन तमाम इनके लोग जो है वह भी मतलब हालांकि ये लोग खंडन किए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इनका जो क्लोज है, इनके चंद्रशेखर का जो क्लोज है उसने ही आरोप लगाया कि नहीं ये लड़की जो है वहाँ जो है आती थी, इनके पास थी, इस तरीके का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो तो चंद्रशेखर रावण अपने आप को बचाने के लिए कि ऐसा कुछ जो है आए न हमारे ऊपर जो है राजनीतिक नहीं तो प्रभाव पड़ेगा। बाकी पांडे जी तरीके से जो है कि चंद्रशेखर एक तरफ अभी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को चंद्रशेखर आजाद रावण आरएसएस के बैन करने की बात अपने सहयोगी से करवा रहे हैं, मतलब ये कहा जाए कि अंदर की बात ये है कि चंद्रशेखर आजाद रावण भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, आरएसएस का विरोध कर रहे हैं। भाई आरएसएस का विरोध करना मतलब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी घावरी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ही बैकअप कर रही चंद्रशेखर आजाद रावण को, और चंद्रशेखर रावण का कहना है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी तब तक मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो क्या कहेंगे इस पे? पांडे जी एक बात तो आप समझ लीजिए कि जब यूपी में या भारत में जो है महागठबंधन बनाम बीजेपी की लड़ाई चल रही है, एनडीए की लड़ाई चल रही है, तो महागठबंधन में ये भी शामिल है। अगर जो व्यक्ति इस तरीके के कहे कि ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का जो है बीजेपी सहयोग कर रही है, अब आरोप तो इतना बड़ा लगता है कि वो जो ओवैसी है, ओवैसी जो है वो भी जो है एक सिक्का के दो पहलू, बीजेपी के ही आदमी है, बीजेपी भी उनकी फंडिंग और तमाम जो है तो आरोप। अब इस तरीके से जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का ही आदमी है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर इस तरीके से कि अगर यह नगीना सीट के अलावा जो है अगर इनके 4-6 सीट और आती हैं तो क्या आपको लगता है कि यह जो है बीजेपी में शामिल हो जाएंगे या बीजेपी से गठबंधन करेंगे अपना दल की तरीके, या यह जो है टूट करके कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, अखिलेश के साथ चले जाएंगे? तो कहने का तात्पर्य इनका जो है ये जो इन लोगों का जो सच है वो सच है। कारण यह है कि यह सब जो है गठबंधन को लेकर के, और आप अक्सर देख लीजिए कि दलित जहाँ कोई इस तरीके की बात होती है तो ये तुरंत जो है वहां आवाज उठाते हैं। वही दलित अगर किसी जो है सवर्ण की हत्या कर दे या इस तरीके कोई बात, तो उसमें कोई नेता नहीं बोलेगा, न चंद्रशेखर रावण बोलेंगे, न मायावती बोलेंगे। कह रहे हैं कि दलित सवर्ण की हत्या कर दे, हम तो कहते हैं कि अगर कोई गैर सवर्ण यानी कि अगर कोई भी अदर समाज से व्यक्ति हो और वो दलित की हत्या कर दे तो भी नहीं बोलते। अभी आप देखिए प्रयागराज में 2 घटनाएं होती हैं और उसमें अगर विशेष रूप से घटना की बात की जाए तो एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है जिसमें वो संविदा का ड्राइवर होता है। व्यक्ति दलित ही है लेकिन दलित राजनीति करने वाले और दलितों के मसीहा बनने वाले चंद्रशेखर रावण भी एक भी शब्द नहीं बोल पाए। वहीं पर अगर अखिलेश यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उनका एक भी ना तो शब्द निकला और ना ही एक ट्वीट आया। देखिए पांडे जी, ये बात जो है जो आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी हत्या हो गई, प्रयागराज में 2 हत्याएं हो गई, एक पत्रकार की हुई, एक जो है दलित की हो गई। दरअसल ये जो हत्याएं हुई हैं ये जो इसकी जो खबर है ये चंद्रशेखर रावण तक या अखिलेश यादव तक अभी पहुंच नहीं पाई है। अच्छा, इसको जो है खबर चल चुकी है प्रयागराज से, लेकिन इसको पहुंचने में शायद हमें लगता है कि 6 से 7 महीने जो है लग जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को क्या होता है जब इस तरह की हत्याएं होती है ना तो पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो इनके मतलब की हत्याएं होती है ना वो इनको जो है वो खबरें तुरंत जो है तो तुरंत अपडेट कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि हत्याओं को भी राजनीतिक तौर पर देखा जाता है। हत्याओं को राजनीतिक रूप दिया जाता है और राजनीतिक लाभ कैसे मिल सकता है इस बात को भी ध्यान में रखकर बात की जाती है, जांचा जाता है, परखा जाता है। जहां पर जिस हत्या से लाभ होता है उसकी बात की जाती है और अगर हत्या से लाभ नहीं हो रहा है तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कहीं ऐसा तो नहीं है किसी हत्या का हम जिक्र कर दें और उससे हमारा वोट बैंक खिसक जाए। तो फिलहाल इन सब बातों को लेकर आपका क्या कहना है इस पर हमें जरूर बताइएगा, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।